सो होपफुली आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोगों का डिसेंट रहा हो, बिकॉज मार्केट में बहुत बड़े मोमेंटम तो नहीं हुए, बट पुट साइड का एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे बना है। ऐसे दिनों में हम बहुत बड़े मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते, उसके रीजन हम डिस्कस करेंगे। बट एक जो ट्रेड पॉसिबिलिटी थी, वो जो टेलीग्राम पे मैंने एक स्ट्रक्चर भी शेयर करा था, शेयर करने का रीजन मेन था कि कल ही हमने इससे रिलेटेड वीडियो में डिस्कशन करा है, और वीडियो आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा अभी का डिस्कशन बहुत इजीली। नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखो, बिकॉज वो स्ट्रक्चर इजी है, सिंपल है। उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प कर सकती है इजीली आइडेंटिफाइंग अ गुड मोमेंटम ट्रेड, अप साइड का या डाउन साइड का। इसलिए वो वीडियो बहुत 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 हेल्पफुल होने वाला है। बाकी हम बात करते हैं कि आज के दिन जो ट्रेड बना है वो किस बेसिस पे बना है। कल का ट्रेड पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे, और एक मेथड बेसिकली जो कोर्सेज में इंक्लूड होने वाला है, जो हम सारे केसेस के लिए वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, यूज करेंगे। बट आज इस पर्टिकुलर केस के लिए हम सेम मेथड यूज करने वाले हैं टू क्रिएट अ प्लान। फिलहाल बात करें आज के ट्रेड पॉसिबिलिटी की, तो द बेस्ट ट्रेड अवेलेबल फॉर टुडे वाज दिस वन। ये जो मूव मिला है, दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल ट्रेड अवेलेबल। और जो स्ट्रक्चर मैंने शेयर करा था उसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। कल हमने एक केस डिस्कस करा था कि जब भी मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट एक पूरे स्विंग को रिवर्स कर देता है, तो प्रीवियस सेशन में मार्केट ने इस पॉइंट से सपोर्ट लिया था, राइट। मार्केट ने यहां से एक सपोर्ट सस्टेन करा था, राइट। और आज के दिन गैप अप के साथ ये कंटिन्यूएशन हुआ है, बट ये कंटिन्यूएशन क्या हुआ है, पूरा स्विंग यहाँ पे रिवर्स हो गया है, राइट। सो जब भी मार्केट का एक पूरा स्विंग रिवर्स होता है, दैट इज अ फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, राइट। जब वीकनेस का साइन आता है अप ट्रेंड में, तो पॉसिबिलिटी सेलिंग रेट की बढ़ जाती है फ्रॉम द हायर लेवल्स, राइट। क्योंकि सेलिंग आई है, ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मार्केट विल मूव हायर। इवेंचुअली फिर हायर लेवल पे वीकनेस कंफर्म होगा या स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, तो वहां से शॉर्ट साइड के ट्रेड्स बनते हैं। और कल हमने क्या डिस्कस करा था स्ट्रक्चर वाइज, कि जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनेगा, दो स्ट्रक्चर याद करने को बोला था मैंने आपको, कि जब भी मार्केट बाइंग ट्रेंड में हो और एक रिट्रेसमेंट के बाद जब कंटिन्यूएशन होता है और पूरा स्विंग रिवर्स होता है, तो या तो मार्केट इस पॉइंट पे कंसोलिडेट करके इस एंगल के साथ कंसोलिडेट करता है, और एक ब्रेकडाउन के साथ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, और इस कंटिन्यूएशन के बाद नेक्स्ट जो लिक्विडिटी जोन बनता है वो ये है, वापस मार्केट इस पॉइंट से आके सेलिंग का बिहेवियर दिखाता है। और जो दूसरा केस हमने डिस्कस करा था कि कई बार क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट के बाद जब स्विंग रिवर्सल करता है, तो जो कंसोलिडेशन का तरीका है वो इस तरीके से होता है कि मार्केट पहले कंटिन्यूस मूव के साथ ऊपर मूव कर जाएगा, और फिर मार्केट इस तरीके का एंगल बनाना शुरू करेगा। जो रिट्रेसमेंट है, जो कंसोलिडेशन है, वो इस एंगल के साथ होता है। अब मार्केट में अगर वीकनेस है, तो जो ब्रेकआउट है उसके फेल होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई रहती है। आप कल के वीडियो में अगर आपने देखा हो तो आपको ये स्ट्रक्चर याद होगा, और यही स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे देखने को मिला है कि अगर मार्केट ने एक स्विंग को रिवर्स कर दिया है और क्विकली मूव करा है ऊपर की तरफ, हाई टेस्ट नहीं कर पाया है, और यहां से इस तरीके के एंगल में एक रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो इसके ब्रेकआउट के फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इसलिए मार्केट में यहां से जब फेलियर हुआ है, तो मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। अब अगर ये मोमेंटम नीचे कंटिन्यू हो जाता है, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया हमारा बन जाएगा ये पॉइंट, कि मार्केट वापस से इस पॉइंट पे आके फिर सेल हो सकता है, और यहाँ पे हमें ट्रेड प्लान इस केस के लिए बहुत इजीली मिल जाएगा। बाकी केसेस भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आएगा प्लान करने के वेरिएबल्स, कि अगर हम कल के लिए प्लान बना रहे हैं तो मैं पर्सनली कौन से पैरामीटर्स कंसीडर करता हूँ। हर केसेस में यही पैरामीटर्स कंसीडर होने वाले हैं, जो हम डिटेल में कोर्सेज में इंक्लूड करेंगे। हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए सेम पैरामीटर्स को यूज करके ट्रेडिंग प्लान्स क्रिएट करेंगे। आज के इस पर्टिकुलर केस के लिए भी वही मैं एज एन एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है ट्रेंड, कि मेजर ट्रेंड क्या है। तो मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। मेजर ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है। सेकेंड जो पॉइंट आता है कि सेकेंड हाफ का बिहेवियर मार्केट का कैसा रहा है, वेदर इट हैज क्लोज विद स्ट्रेंथ और हैज क्लोज विद वीकनेस और क्लोज विद अ साइडवेज मार्केट बिहेवियर। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग हुआ है ना, वो थोड़ा सा वीक हुआ है, राइट। थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये डे लो पे क्लोज हो रहा है, और ये थोड़ा सा साइडवेज भी दिख रहा है, बट ऑप्शन के प्राइसेस आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस यहाँ पे ज्यादा है।
बट साइडवेज भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये दो दो पॉइंट है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गए, राइट? कि ट्रेंड पॉजिटिव है बट मार्केट वीक है, तो ऐसे में कोई भी डायरेक्ट एंट्री फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है, और इसलिए कोई भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, राइट? और अगर मार्केट साइडवेज ही रहता है तो उस केस में कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी काफी अच्छी हो जाती है ट्रेंड के डायरेक्शन में, अगर कल के दिन मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है मान लो, राइट? मार्केट यहीं पे साइडवेज रहता है और इस साइडवेज मार्केट बिहेवियर में दो स्विंग्स के रिवर्सल हो जाते हैं। एक सेकेंड, मार्केट ओपन होता है और साइडवेज ही रहता है, किसी भी तरीके का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता है, और इस साइडवेज मार्केट बिहेवियर में मार्केट स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन करता है, मतलब एक छोटा सा स्विंग रिवर्स करता है और इस सेलिंग में मार्केट लो टेस्ट नहीं करता है, वापस से मार्केट नया हाई बनाता है। तो ऐसे केसेस में विल से कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, राइट? बट उसके बाद भी मोमेंटम का कंफर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज मार्केट एक रेंज में है। मोमेंटम का कंफर्मेशन कब होगा? व्हेन द मार्केट मेक्स अ मोमेंटम सेलिंग, ठीक है, क्योंकि मार्केट वीक है, इस वीकनेस का इंपैक्ट खत्म होना चाहिए। तो मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया और एक मोमेंटम सेलिंग आने के बाद अब जो सपोर्ट क्रिएट होगा, राइट, इस छोटे से सपोर्ट पे अगर आपको एक मोमेंटम रिवर्सल दिखेगा तो फिर आपको मोमेंटम मिल जाएगा, और ये मोमेंटम बहुत बड़ा मूव में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल जनरली गिव यू अ न्यू हाई। तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे सेकेंड हाफ में बन सकता है अगर मार्केट ने कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करा है। उसके अलावा हमने क्या पॉसिबिलिटी डिस्कस करी है कि क्योंकि मार्केट ऑलरेडी वीकनेस दिखा चुका है, सपोर्ट ब्रेकडाउन पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक का टारगेट मिल जाएगा, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि इसमें एंगेज हो हम, बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो अवेलेबल है वो यहाँ पे है, बहुत ज्यादा नीचे गया तो इस जोन तक मार्केट जा सकता है, राइट? तो अगर आप यहाँ पे अगर एंटर कर भी जाते हो ब्रेकडाउन पे, तो उसके बाद जो नीचे के मोमेंटम के जो टारगेट्स हैं वो 100 पॉइंट्स 125 पॉइंट से ज्यादा नहीं है, मतलब ऑप्शन में जो मूव है वो 40-50 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, और अग्रेसिव एंट्रीज में आप छोटे स्टॉप लॉस से घुसना थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप कल भी हमने जो डिस्कस करा था उसमें हम 20 रुपए का एसएल क्यों ले रहे थे? बिकॉज 20 रुपए का रेंज ऑप्शन के लिए ठीक रहता है। तो अगर 20 रुपए का एसएल हम ले रहे हैं और 50-60 रुपीज का टारगेट मिल रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा कम जस्टिफाइड है, एटलीस्ट 1:4 के पोटेंशियल्स हो, क्योंकि ये इस तरीके के डायरेक्ट एंट्री वाले ट्रेड्स रिस्की ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा रिस्की ट्रेड है तो एटलीस्ट विनिंग ट्रेड मिलने पे हमें रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा मिले तो फिर वहां पर रिस्क लेने का मतलब बनता है। अदरवाइज अगर एक्सपेक्टेड टारगेट ही कम मिलने वाला तो इट्स बेटर टू अवॉइड, बिकॉज दूसरा अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ भी नहीं हुई है, राइट? तो ऐसे केस में अगर बड़ा मोमेंटम होता है तो बहुत हाई चांसेस है कि जैसा हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करा है कि अगर ये सेल हो भी जाता है तो लोअर लेवल पे जहां से भी स्ट्रेंथ कंफर्म होगा वहां से मार्केट क्या करेगा? ये लिक्विडिटी लेने आएगा, तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा बाइंग ट्रेड मिल जाएगा। अगर ये ट्रेड छूट भी जाता है मान लो, तो आपको ये स्ट्रेंथ कंफर्म होने पे बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा, राइट? कई बार क्या होगा कि मार्केट्स को कंप्लीट किए बिना भी स्ट्रेंथ कंफर्म करके मार्केट बाइंग साइड जा सकता है और हायर लेवल से सेलिंग ट्रेड मिल जाएगा। तो अगर ये सेलिंग मिलना है तो वो वैसे भी मिल जाएगा, अगर ये सेलिंग नहीं मिलना है तो आपको स्ट्रेंथ कंफर्मेशन में अच्छा बाइंग मिल जाएगा। और अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन करा और ये टारगेट तक भी नहीं गया और स्ट्रेंथ भी नहीं कंफर्म करा तो फिर तो मार्केट में ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनेगा, क्योंकि फिर वो टारगेट तक जाएगा बट बिना मोमेंटम के जाएगा, तो उस केस में भी ट्रेड एक्सिक्यूट करके कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा जो केसेस बन सकते हैं वो क्या हो सकते हैं कि मान लो मार्केट में बड़ा गैप अप ही आ गया, बहुत बड़ा गैप अप आ गया, तो हम रेंज का जो कॉन्सेप्ट पहले पास में डिस्कस करें उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है कि मार्केट में वीकनेस है और ये ट्रेंड लाइन है और मार्केट स्ट्रेट ब्रेकआउट करता है और कंटिन्यू कर जाता है, तो हमें क्या पता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है और आज की क्लोजिंग है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, और कॉन्ट्राडिक्टरी क्लोजिंग और ट्रेंड के बीच में क्या होता है, कोई भी बड़ा मोमेंटम है ना वो रिवर्स होता है। जैसे यहाँ पे अगर बड़ा मोमेंटम हुआ है तो स्ट्रेंथ कंफर्मेशन पे रिवर्स होगा। सिमिलरली अगर कोई बड़ा मोमेंटम मॉर्निंग में ही हो जाता है तो वो वीकनेस कंफर्म होने पे सेल ऑफ हो जाएगा। कंफर्म कैसे होगा वीकनेस? कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएशन के बाद जैसे ही बाइंग साइड से नीचे आएगा फिर बाइंग साइड जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा, तो आपको फिर से पूरा का पूरा मूव रिवर्स होता हुआ दिखेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली इतने इतने बेहतरीन बिहेवियर्स मार्केट ने दिखाया है ना, जहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। पिछले आप 1 महीने के
चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो बहुत 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 सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। पिछले 3-4 महीने का कर सको तो बहुत अच्छा है, बिकॉज़ मार्केट में मोमेंटम रहा है, आपको बहुत सारे कंडीशंस भी समझ में आएँगे। बाकी मैं अपने कोर्सेज़ में तो आपको बताने की कोशिश करूँगा ही। काफ़ी सारे मेल्स आए हैं मुझे और कुछ लोगों का और वेट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज़ एक एक सर्टेन नंबर है जिस पे मैं पहला बैच अपना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आई थिंक कल या परसों तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद विल हैव अ डिस्कशन, फिर बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे किसी गूगल मीट पे या मिलके आराम से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्ट मोमेंटम रिवर्सल के केस की बात कर रहा था मैं। फॉर एग्जांपल हियर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या था, मार्केट वीक क्लोजिंग दिया था, राइट? एक ट्रेंडिंग सेलिंग डे मिला था हमको। तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि अगर मार्केट को साइडवेज रहना है तो बहुत मोमेंटम नहीं मिलेगा। बट अगर मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाए अगेंस्ट दिस सेलिंग सेंटिमेंट तो वो सस्टेन नहीं करता है, राइट? अब यहाँ पे एक छोटे से मूव को रिवर्स करके बाइंग साइड मार्केट गया है, तो किस तरीके से रिवर्सल ट्रेड बनेगा ये सारी बातें हम डिटेल में कवर करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि जो जो भी स्विंग है उस पॉइंट तक अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, क्योंकि एक छोटे से स्विंग को रिवर्स करके गया है ऊपर, तो जो भी स्विंग रिवर्स होगा उसके बाद जो बाइंग अटेम्प्ट होगा उसके फेलियर पे यू कैन गेट अ शॉर्ट ट्रेड। और कई बार क्या होता है, डायरेक्ट मोमेंटम इस तरीके से होता है। मार्केट यहाँ पे सेलिंग सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ है, ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू कर गया। ब्रेकआउट फेलियर हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो फिर कंटिन्यूएशन ट्रेड लेंगे, बट ब्रेकआउट फेलियर एक्सपेक्ट करके हम घुसेंगे नहीं। क्योंकि अगर ट्रेंड भी नेगेटिव होता, क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता, तो फिर ब्रेकआउट फेलियर पे इमीडिएटली घुस सकते हैं, बट ऐसे केसेस में हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट मोमेंटम हुआ है, कोई रिवर्सल नहीं हुआ है पे छोटे से स्विंग का आज के दिन, तो यहाँ पे सिंपली जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जो भी लोअर हाइस का ब्रेकडाउन होगा उस पे आप डायरेक्ट एंटर कर सकते हो, या फिर वहां पे एंटर नहीं करना तो सेम मेथड यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि कोई ना कोई यहाँ पे स्विंग रिवर्सल का वेट कर लो आप। जैसे यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, कंटिन्यू हुआ है, रिजेक्शन हुआ, कंटिन्यू हुआ, रिवर्स हुआ है, और फिर बाइंग अटेम्प्ट के फेलियर पे भी आप एंटर कर सकते हो। जनरली डे लो का जनरली टारगेट मिल जाता है। सो ये सारे पॉसिबल केसेस हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो। दो पैरामीटर्स हमने अभी बोला था। पहला पैरामीटर ट्रेंड है, उसके बाद है प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो था उसका मोमेंटम चेक करते हैं। दो पैरामीटर और हैं कि नेक्स्ट डे की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है और फर्स्ट मोमेंटम कैसा होने वाला है। ओपनिंग गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, और पहला मोमेंटम किस डायरेक्शन में, और क्या पहला मूव मोमेंटम के साथ हो रहा है या पहला मूव स्लो हो रहा है। तो ये सारी चीजों को एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू गेट अ मोमेंटम डायरेक्शनल ट्रेड और नॉट। बिकॉज अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो वी नीड बोथ द थिंग्स, एक राइट डायरेक्शन के साथ साथ हमें मोमेंटम की पॉसिबिलिटी भी यहाँ दिखनी चाहिए। ऑलराइट, सो जिन लोगों ने मुझे मेल कर दिया है मैं आपको 1-2 दिन में रिस्पॉन्ड कर दूंगा, और जिन लोगों ने मुझे मेल नहीं किया है आप कल का वीडियो डिटेल में देख लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो टू बी अ पार्टिसिपेंट इन द कोर्स, आप मुझे मेल कर सकते हो अपने आईडी और कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ। एंड आई होप आपको आज का ट्रेड प्लान बनाने का तरीका समझ में आया होगा और ट्रेड प्लान समझ में आए होंगे, और जो इंपॉर्टेंट कुछ की लेसन्स है वो समझ में आया होगा। सो सारी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में या मेल के थ्रू भेज सकते हो। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।